Hello class 8 students, this is your subject science in chapter 1. Fine. Now I am going to teach you your lesson number 1, crop production. Crop production we know very well. क्या कौन करता है? हमें crops चाहिए होती है, खाने के लिए फूड चाहिए होता है एंड द फार्मर्स आर डूइंग द क्रॉप प्रोडक्शन ताकि उनसे हमें खाना मिल सके और उनकी रोजी रोटी एंड देयर सोर्स ऑफ इनकम इज ऑल्सो एग्रीकल्चर. फाइन. Now evolution of agriculture. In the beginning the human population it was very small and they were using only the crop production for their livelihood, but now they also hunted animals for the wheat के लिए भी क्या करते थे, मीट के लिए हंटिंग करते थे, शिकार करते थे. फाइन. And on this page you can see your crop plants. Crops are the plants which are grown in the large quantities for the food. Cereals were the first cultivated crops. Cereals are the tall grasses which are cultivated for obtaining nutritious seeds हमें मिल सके like grains हमें फसल के लिए. Fine. And crop plants are there in your table. You have to make this table in your notebooks. Keep it in your mind. फाइन. लाइक हमारे सेरल्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर सेरल्स. पल्सेस हमारी कौन कौन सी होती है? ऑयल सीड्स. दिस वन यू हैव टू कंप्लीट. यू शुड नो व्हाट इज द शुगर क्रॉप, व्हाट इज फाइबर क्रॉप. ठीक है. नाउ आई एम जस्ट आस्किंग यू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? एनीवन नो? आई टेल यू, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, वो शाखा कृषि की दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स होंगे जिसमें, और फ्रूट्स की भी करेंगे वो, और फ्लावर्स की एंड डेकोरेटिव प्लांट्स की. दैट दिस इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. फाइन. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अब हमें मालूम है, एवरीवन नोज कि हाँ हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम जैसे भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, हेल्दी ग्रोथ and the good output, and crops require oxygen, water and sunlight, nutrients from the soil. अब हम उनको जब फसल हो गई है, we want the protection कि उसको कोई कीड़ा ना खा जाए या कोई पेस्ट वगैरह ना लग जाए. पेस्ट कंट्रोलिंग भी टाइम टू टाइम हम करते हैं. उसके बाद भी डू द हार्वेस्टिंग. उसके बाद हमारी कहीं जाके फसल रेडी होती है. कभी हमें ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना पड़ता है, कभी रेनफॉल का भी देखना पड़ता है. मतलब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ zimmedarias you can say. Fine. And based on the seasons the crops are categorized into the 3 parts. Fine. As you can see आपकी 3 types of crops आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे. paddy, maize and soyabean. These are your kharif crops. What is kharif crop? जो जून या जुलाई के महीने में बोई जाती हैं और इनकी कटाई होती है कब? सितंबर और अक्टूबर हर साल. ठीक है. जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून में सूटेबल है, ज्यादा है. ठीक है. नाउ wheat, barley and pea, they are the examples of रबी crops. ठीक है. and they are बोई कब जाती है? ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में, और इनको हार्वेस्टिंग कटाई कब होती है इनकी? मार्च और अप्रैल में एवरी ईयर. दीज क्रॉप्स आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मानसून के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होती है. जैसे ही इसकी पकाई हो जाती है इनको काट दिया जाता है. ठीक है. नाउ ज़ैड क्रॉप्स क्या होती हैं? दीज क्रॉप्स लाइक बिटर गार्ड. व्हाट इज बिटर गार्ड? यस, करेला. एंड लगेनिया and melon. These are the 3 examples of our zaid crops. जो क्या किया जाता है? बोई कब जाती है? मार्च और अप्रैल में, और उनको रेनी सीजन से पहले ही हार्वेस्टिंग उनकी की जाती है. लाइक कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अभी बता दिए हैं आपको. ओके. नाउ फार्मिंग एंड द farm practices. A farmer carries out certain basic preparatory steps on his field. These steps are called as agricultural practices. It means everyone wants कि हाँ मेरी प्रोडक्शन अच्छी हो, वो कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ, चेंजेस अपनी प्रोडक्शन में हर टाइम करता रहता है. लाइक
आज मैंने ये करना है, इतने टाइम बाद मैंने पानी देना है, इतने टाइम बाद मैंने अपनी फसल को देखना है कितनी पक गई है, वोटेवर। इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक देखिए यहाँ नीचे आपके 10 थिंग्स यू हैव गिवन। सॉइल प्रिपरेशन करता है, सीड को सेलेक्ट, फिर बोना सीड को, फिर उसमें फर्टिलाइजर या मैन्योर ऐड करना, फिर पानी देना, वीडिंग। व्हाट इज वीडिंग? जो उसमें वेस्ट मटेरियल होते हैं, लाइक हमारे जो अनचाहे पौधे उसमें हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड वीडिंग, उनको निकालना। क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, उनकी बचाव कैसे करते हैं हम, कई बार हम वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, वो आदमी टाइप, उसको डंडियों में कपड़ा पहना के उसको, ताकि फसल को के पास कोई भी ना आए। एंड हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई, थ्रेशिंग मतलब उसमें से गेहूं और अलग और उसको अलग करना। एंड लास्ट वन इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, कि अब हमारी ग्रेन्स तैयार फसल हमारे पास आ गई है, अब हमें उसको कैसे स्टोर करके रखना है, ठीक है। नाउ सॉइल प्रिपरेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बिकॉज हमारी जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करने के लिए भी देयर आर मेनी टूल्स, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इनसे आपको अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए आपको पहले ज़मीन जो है सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि उसमें पानी ठीक से टिक सके, आपके बीज उसमें ठीक से क्या हो सके, पनप सके उसमें, और आपको क्या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल सके आपकी ज़मीन में। फाइन। एंड प्लग एंड हो, आपके काफ़ी मैंने दिखा दी आपके औजार वगैरह, इनसे आपकी फसल को प्रिपेयर किया जाता है हार्वेस्ट, किसके लिए, क्रॉप्स लगाने के लिए, फसल के लिए। एंड कल्टीवेटर इज ऑल्सो, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये ट्रैक्टर पे इन्होंने पीछे बैक साइड में कल्टीवेटर से ये आपका क्या कर रहा है, जोत रहा है आपके खेत को। फाइन। And by plugging the dry soil, large mud curbs are formed and which are further broken by the soil plank, से उनको जो मोटे मोटे टुकड़े होते हैं जो खुदाई के बाद उसको उनको तोड़ा जा सकता है। And the plugged land is then level किया जाता है उसको बाद में एक वुडन या आयरन के लेवलर से, ठीक है, जिसके कारण फसल में ठीक से बीज हो सके। फाइन। Now selection of seeds, because we know very well कि हमें अच्छी फसल पाने के लिए हम क्या चाहेंगे कि जितना ज़्यादा अच्छा बीज होगा उतनी ही हमारी फसल अच्छी होगी। नाउ फर्स्ट वन इज हेल्दी बीज होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए। इट शुड बी ड्राइड प्रॉपरली, ताकि वो ठीक से ग्रो कर सके, अदरवाइज वो गीला गीला रहेगा तो वो पहले ही मर जाएगा ग्रो करने से पहले ही। एंड नॉट मिक्सड विद द सीड्स ऑफ वीड्स, वीड जो मैंने खरपतवार बताया था, जो वेस्ट, उनके साथ वो नहीं टच में रहना चाहिए फसल हमारी। एंड फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, उसमें नहीं रहना चाहिए। एंड स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग बैग्स में उसको स्टोर किया जाना चाहिए। नॉट कंटामिनेटेड विद द वेस्ट, उसमें कोई भी वेस्ट उसके साथ मिलना नहीं चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स, बिकॉज किसी इंसेक्ट ने, किसी पेस्ट ने अगर उसको नष्ट कर रखा है तो आपकी वो फसल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज सोइंग ऑफ सीड्स। इट मीन्स देयर आर मेनी वेज, जब हम बीजों को बोते हैं, द प्रोसेस ऑफ spreading the seeds in the soil for germination, germination यानी उसको अंकुरित होने के लिए जो बीजों को फैलाया जाता है हमारी जमीन में और मिट्टी में, that process is called sowing, ठीक है। And now before sowing, good and healthy seeds are selected and then these seeds are treated with the pesticides like argrosan। What is argrosan? एक पेस्टिसाइड का नाम है जो कीड़ों को मारने की एक दवाई है, जिससे क्या किया जाता है, लाइक स्प्रे या उसको वैसे फैला दिया जाता है ताकि जमीन में कोई भी एक्स्ट्रा वाला, वेस्ट वाला कोई पौधा ग्रो ना करे। फाइन। एंड नाउ द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इज ऑफ टू टाइप, लाइक ब्रॉडकास्टिंग होती है जिसमें डायरेक्टली स्केटर किया जाता है, जमीन पे फैला दिया जाता है उसको।
इट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे स्टार्टिंग से लोग अभी तक भी किए जा रहे हैं, जिससे क्या होता है वेस्टेज ज़्यादा होती है एंड दस रिड्यूसेस द, और जिससे हमारी फसल भी कम होती है, बिकॉज जहाँ वो नहीं जाना चाहिए हमारा बीज, वहां पर भी हम उसको हाथ से फैलाते रहते हैं. इट इज नॉट द एग्जैक्ट मेथड. ठीक है. एंड नाउ सेकेंड मेथड इज ड्रिल सोइंग एंड ड्रिबलिंग. यू कैन सी सीड ड्रिल. इसमें क्या होता है, हम ऊपर से सीड्स को डालना होता है एंड क्या करते हैं इसको हम एक लाइंस में गाड़ी के साथ, ट्रैक्टर के साथ इसको अटैच करके और बीज लाइन से सो होते रहते हैं हमारे मिट्टी में, जमीन में. फाइन. और इससे हमारी डैमेज बच जाती है कि कौन ना कर सके, बर्ड्स हों, और हमारा टाइम भी बचता है, लेबर भी बचता है एंड इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो. फाइन. And now we have the topic transplanting. Transplanting, what is this transplanting? These are first sown in a, पहले ये क्या किया जाता है, छोटे से एरिया में इनको बोया जाता है डायरेक्टली बीज को जमीन में. फाइन. और उसके बाद एक एज अ नर्सरी की तरह उनको बोया गया एंड दे आर अलाउड टू ग्रो इन अ स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स. और उनका हमें वेट करना होता है कि वो कब ग्रो होके हमारे छोटे छोटे पौधे बन के बाहर अंकुरित हो जाएं. एंड जब वो छोटे छोटे पौधे बनकर रेडी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको वहां से हटाकर, ताकि उनको बढ़ने का स्पेस मिले, नर्सरी बेड से उनको निकालने के बाद उनको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है. ट्रांसप्लांट मतलब एक जगह से उस पौधे को हटा के दूसरी जगह पे पौधे को लगाना. दैट इज ट्रांसप्लांटिंग. फाइन. आई थिंक आप समझ गए होंगे सारे व्हाट इज ट्रांसप्लांटिंग. एंड नाउ they can also buy the good quality seeds from the state agricultural department of the seed corporation, जहाँ से हमें बहुत बढ़िया बीज हमें मिल सकता है हमारी प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी. उपजाऊ बनाने के लिए हम अपनी सॉइल को क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर्स आप ऐड कर सकते हैं हमारी जमीन में, ताकि हमारी फसल को अच्छा बनाया जा सके. ठीक है. एंड नाउ मैन्योर्स. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल वेस्ट सच एज काउ डंग हो गया, गोबर, यूरिन हो गया, एंड द प्लांट पार्ट्स भी हो सकते हैं. लाइक बहुत सारे पत्ते एक जगह हमारे काफी दिन तक दबते रहेंगे एंड कुछ टाइम बाद वो एक हमारा मैन्योर बन के ही हमें मिलता है. ठीक है. नाउ मैन्योर आपके कितने टाइप के, यू हैव द 3 टाइप्स ऑफ मैन्योर. फर्स्ट वन इज फॉर्म यार्ड मैन्योर. फॉर्म यार्ड मैन्योर क्या होता है, जो हमारा गोबर और उसका टॉयलेट जो यूरिन एंड द रफेज फॉडर होता है, उनसे जो मिलके हम कैटल शेड होती है हमारी, और इनको एक डिकम्पोज किया जाता है, दबा दिया जाता है गड्ढों में, और कुछ टाइम के बाद उनको जब निकाला जाता है इट हैज बिकम नाउ मैन्योर. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर में हमारा क्या आता है, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग होती है, मल्चिंग होती है बाय प्लगिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ग्रीन क्रॉप्स विद द सॉइल टू इम्प्रूव द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी, जिसको नाम दिया जाता है जो हमारे क्विकली ग्रोइंग कौन होते हैं, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जिनको ग्रीन मैन्योर का नाम दिया गया है. एंड द थर्ड वन इज कंपोस्ट. जो हमारे डेड प्लांट्स या एनिमल के वेस्ट को जो दबा हुआ होता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इस गड्ढे में डाल दिया जाता है. उस पे मिट्टी की परत ऊपर परत आती रहती है, और जब हम उसको देखा जाता है लास्ट में, वो कंपोज हमारी मैन्योर के फॉर्म में हमें मिल जाती है. फाइन. एंड नाउ फर्टिलाइजर्स, एज आई टोल्ड यू, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होगा,
वो हमारी सबसे अच्छी से अच्छी फर्टिलाइजर्स माने जाएंगी हमारी क्रॉप्स के लिए। नेचुरल मेथड ऑफ replenishing the soil with the nutrients. First is field fallow mixed cropping. Field fallow is the process of leaving the field अनकल्टिवेटिंग, हम छोड़ देते हैं जिसको कुछ सीजन के लिए, ताकि उसमें अगली बार की फसल के लिए न्यूट्रिएंट्स दोबारा गेन हो जाएं तब तक, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड फील्ड फैलो। फाइन। नाउ थर्ड वन इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, की द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग वन और मोर क्रॉप्स को एक साथ ऑन द सेम फील्ड में, ठीक है, साइमल्टेनियसली, फील्ड दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड, लाइक हम मिक्स कर देते हैं टू क्रॉप्स को सो इन द फील्ड में, कि हमारे टोटल फील्ड को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आधे में हमने कुछ और बो दिया और आधे में कुछ और, जो हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और हमारी क्रॉप को इम्प्रूव करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन। Crop rotation is the method of replacing the soil with the by reducing the cultivation of the same crop year by year or the season. It can be done, और ये क्या करता है, the soil does not become deficiency. Crop rotation से क्या होता है कि हमारी जो फसल है उसमें एक रोटेशन होती रहती है, जिससे हमारी क्या बनती है, जो हमारी सॉइल है, जमीन है, उसकी उपजाऊनेस जो है जमीन से वो नहीं जाती। इरिगेशन, वी नो वेरी वेल, कुछ मानसून आता है जब हमें फसल को पानी मिलता है, या हम बहुत तरीके हैं कैसे कैसे पानी दिया जाता है हमारी फसल को, जिसको सिंचाई बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। फाइन। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कैनाल से इरिगेशन किया जा रहा है, वाटर पंप से, देयर आर मेनी मेथड्स जिनके थ्रू आपका क्या, कई बार ग्राउंड वाटर से निकाला जाता है पानी और अब इरिगेशन किया जाता है पौधों में। फाइन। नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, व्हाट इज वीडिंग। वीडिंग क्या होती है, जब हमारे पौधों में, ये हमारे सारे वीडिंग प्लांट्स हैं, वीडिंग्स हैं हमारे, इट मीन्स व्हाट इज वीडिंग, जब हमारे फसल के साथ कुछ वेस्ट पौधे निकल आते हैं, उनको हमें हटाना पड़ता है कि हमारी फसल की प्रोडक्शन को वो क्या करता है, रोकता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग होती है, ठीक है। नाउ यू कैन सी प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, हम अपनी फसल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप्स, जैसे चूहे हो गए, कुछ स्ट्रे एनिमल्स भी हो गए, बर्ड्स भी हैं जो हमारी फसल को खराब कर देते हैं, ठीक है। एंड नाउ फर्स्ट वन इज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स कैन बी कंट्रोल्ड, पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, नो, पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है पेस्टिसाइड से, विच आर पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को मार देते हैं, ताकि उनके अंडे ना बन सके, या उनके अंडे या लार्वे हों तो उनको भी, उनसे हमारी फसल को क्या होता है, खतरा होता है। लाइक कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, इंसेक्टिसाइड, बेगॉन, मॉर्टिन वगैरह वगैरह, डीडीटी, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिसाइड्स के, जो हमारे कीड़ों को मारने के लिए यूज की जाती हैं दवाइयाँ। एंड नाउ फंगीसाइड्स, अगर फसल में फंगस लग जाती है तो दीज आर सम एग्जांपल्स, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल, ये कुछ है, जैसे ये हमारे दिखाई दे रहा है, आपको स्प्रे कर रहे हैं, हैव यू सीन ना, ऐसे करके अगर पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या फंगस हैं, उनको हम ऐसे स्प्रे से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। नाउ हार्वेस्टिंग, यहाँ दिखाई दे रही है, व्हेन द क्रॉप इज मैच्योर्ड फॉर हार्वेस्टिंग, कटाई जब की जाती है फसल की, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। फाइन। या तो सिकल्स से उसकी कटाई की जाती है या ट्रैक्टर से, हार्वेस्टिंग से, ठीक है। अदरवाइज अभी तो वो what the machine is called threshing वगैरह वगैरह, the grains are separated from the, जब हमारी फसल कटने के बाद
हस्क को अलग किया जाता है और हमारी क्रॉप्स को अलग किया जाता है. That process is also called threshing. Fine. Now threshing can be done in the different ways. As you can see, देखो कैसे threshing किया जा रहा है. दो टाइप्स हैं आपकी थ्रेशिंग के, और विनोइंग दिख रहा है आपको, ऊपर से वो छाछ में लेके उसको किया जा रहा है. और अगला है कि भाई हमें कई बार हमारी कंबाइंड हार्वेस्टर भी होती है जो हमारे कटाई भी कर देती है और हमारे हस्क को और ग्रेन्स को वो खुद से ही सेपरेट कर देती है. फाइन. अब देखिए आपकी स्टोरेज भी दिखाई दे रही है. आई टोल्ड यू कि उसके लिए हमें क्या करना होता है, ग्रेन्स को रखने के लिए स्टोरेज भी तो ज़रूरी है. गोडाउन इस तरीके से बोरी में रखा जाता है, गोडाउन्स में, इनमें स्टोर करके. एंड दीज गनी बैग्स एंड देन ट्रांसफर टू द हॉल्स में भेज दिया जाता है भरने के बाद. एंड हैविंग प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जहाँ ये ना हो गर्म हवाएं चल रही हैं तो उसमें कोई और कीड़ा ना लग जाए, सुलसी टाइप. एंड कहीं अगर मॉइस्चराइजर हुआ तो भी वहां पर दिक्कत है. इट शुड बी अ वेंटिलेटेड प्लेस वेयर द ग्रेन्स आर बीइंग केप्ट. ठीक है. एंड फार्मर्स अपने यूज के लिए मेटल बीन्स होते हैं या सिलोज होते हैं, जहां वो अपने यूज के लिए अपनी इसको ग्रेन्स को रखते हैं. ठीक है. एंड फूड फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज, जिसको बोला जाता है रियरिंग, एनिमल्स को पालना, संभालना लार्ज स्केल पे खाने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जिसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री. देयर आर द सम एग्जांपल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम, लाइक हमें मालूम है क्या क्या मिलता है. बटर हो गया, घी, कर्ड, चीज. वी कैन ऑब्टेन दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय द एनिमल्स. ठीक है. Now, as you can see, meat comes from the animals. गोट से, चिकन से we get the meat. Eggs हमें किस किस से मिलता है, we know. And honey हमें जो मिलता है comes from the honeycomb से, made by the honey bees. And rearing bees, उनको पाला भी जाता है honey को प्राप्त करने के लिए. That process is called apiculture. ठीक है. That process is called apiculture. You should know about it. Now nitrogen cycle. What is nitrogen cycle? You can see this nitrogen cycle picture. You have to draw in your notebooks. ठीक है. Now the atmosphere contains, हमें मालूम है atmosphere में 78% nitrogen है. So it is the richest source of nitrogen. और you have studied earlier the conversion of the atmospheric nitrogen in is usable form is known as nitrogen. और तब इसको बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नाइट्रोजन को यूज किया जा रहा है. कहाँ, किस तरीके से, कैसे रखा जाना है नाइट्रोजन को, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. फाइन. और जो नाइट्रोजन हमारी एयर में प्रेजेंट होता है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स बॉडी, गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन में, एंड द प्लांट प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू एनिमल प्रोटीन में. उसके बाद क्या होता है, द प्रोटीन ऑफ द एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स में यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, एंड सम एग्जांपल्स आर आल्सो देयर. डेड एनिमल्स एंड एनिमल्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया में चेंज हो जाता है बैक्टीरिया की प्रेजेंस में. दिस प्रोसेस इज नोन एज एमिनोफिकेशन. क्या होता है, एमिनोफिकेशन. और उसके बाद दिस अमोनिया इज चेंज इनटू नाइट्रेट by nitrifying the bacteria. This process is known as nitrification. ठीक है. जिस प्रोसेस से हमारा अमोनिया चेंज होता है नाइट्रेट्स में, किसके थ्रू, बैक्टीरिया करता है ये चीज, और इसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन. और दस द नाइट्रेट जो प्रेजेंट होते हैं हमारे डिकेइंग रिमेन ऑफ द प्लांट्स में, वो कन्वर्टेड होते हैं किसमें, नाइट्रोजन, एंड गेट रिटर्न्स बैक, वापस आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जिसको बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन. नाउ वी हैव कंप्लीटेड योर लेसन. नाउ आई कम टू योर एक्सरसाइज. नाउ
I'm going to teach you your lesson number 1, crop production. Crop production we know very well. क्या कौन करता है? हमें क्रॉप्स चाहिए होती है, खाने के लिए फूड चाहिए होता है, एंड द फार्मर्स आर डूइंग द क्रॉप प्रोडक्शन ताकि उनसे हमें खाना मिल सके और उनकी रोजी रोटी एंड देयर सोर्स ऑफ इनकम इज ऑल्सो एग्रीकल्चर. And on this page, you can see your crop plants. Crops are the plants which are grown in the large quantities for the food. Cereals were the first culture. As you can see, आपकी 3 types of crops आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे. Paddy, maize and soya bean. This answer you have to complete. Fine. From here, you have to complete your answer number. Yes, 5. This is your answer number 6. You have to complete it also. And now fertilizers, as I told you, जिसमें Hello class 8 students, this is your subject science in chapter 1. Fine.